नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, ये वीडियो ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो, जी हां, ब्रेकिंग न्यूज इसलिए कि ये खबर अभी अभी आई है, अभी तुरंत आई है। यानी कि आज संसद में सरकार की तरफ से जवाब आया है और उस मसले पर जवाब आया है जिस पर आप देश भर के तमाम कर्मचारियों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 8वें वेतन आयोग का जो ऐलान हुआ, जो 8वें वेतन आयोग के गठन का जो ऐलान किया था सरकार ने, वो भी जनवरी में, वो जो है 6 महीने के बाद भी, अब तो 8 महीना होने वाला है, अभी तक उसका ऐलान क्यों नहीं हुआ? उसके कमेटी का ऐलान क्यों नहीं हुआ? उस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, उस कमेटी के मेंबर कौन होंगे, उसका ऐलान अब तक नहीं हुआ। तो अब आप समझ लीजिए, अब अगर जब कमेटी के गठन का ऐलान मतलब हुआ, लेकिन जब कमेटी को फॉर्मली गठन नहीं किया, ना उसके चेयरमैन का पता है, ना उसके कमेटी के मेंबर कौन होंगे उसका पता है, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस और बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे में आज जो कि उम्मीद की जा रही थी कि आज चूंकि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज सरकार को इस पर जवाब देना था, तो ये मतलब उम्मीद की जा रही थी कि आज सरकार की तरफ से एक ठोस बात जो है, एक कंफर्म न्यूज आएगा। तो कर्मचारियों की बड़ी बेसब्री से उनको इस बात का इंतजार था कि आखिर देखें आज सरकार की तरफ से, यानी वित्त मंत्रालय की तरफ से, या तो वित्त मंत्री या एमओएस फाइनेंस या वित्त, कोई भी जो भी जवाब देते हैं इस मसले पर क्या कहते हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया और डीएमके टीआर बालू, इन दोनों ने नोटिस दे रखा था संसद में। तो आज उस पर जवाब आना था और उस पर जवाब दिया है देश के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने। तो उस जवाब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यही वो ब्रेकिंग न्यूज है। क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में, जहन में हर जगह अगर एक चीज कोई जो छाया हुआ है वो है कि 8वें वेतन आयोग में इतनी देरी क्यों? अगर सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, तो फिर आखिर काम उस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? काम बढ़ेगा कैसे? जब उसके कमेटी के चेयरमैन का नाम का ऐलान होगा, जब कमेटी के मेंबर्स के नाम का ऐलान होगा, जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा। तो अभी ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसलिए कर्मचारियों के धैर्य का आप एक तरह से कहिए कि उनका धैर्य भी जो है जवाब दे चुका। और अभी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो स्टाफ साइड कर्मचारियों का जो नेशनल काउंसिल जेसीएम है, उसके स्टाफ साइड के सेक्रेटरी और कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा जी, उनकी भी मुलाकात हुई थी इस मसले पर कैबिनेट सेक्रेटरी से। आपने अभी वीडियो सुना ही, उनका इंटरव्यू, बातचीत आपने सुना है। और अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप अभी भी जो है 8th पे कमीशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो उसमें जो 8th पे कमीशन है उसमें आपको वो बातचीत पता चल जाएगा कि जिसमें उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी से, जो देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है कैबिनेट सेक्रेटरी, उनसे आखिर बातचीत क्या हुई 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो वो इंटरव्यू 8th सीपीसी जो करके चैनल के प्लेलिस्ट है उसमें वो अवेलेबल है, आप वहां पर वो देख सकते हैं कि आखिर क्या बात हुई थी। तो अगर अब एक तरह से हर तरफ जो है पेशेंस का एक जब सीमा होता है और वो धैर्य जो है सबका जवाब देने लगा था कि आखिर कब तक इंतजार, और जब सरकार ने कह दिया तो फिर देरी किस बात की। तो इसको लेकर जो है अब जब ये खबर आई कि चलिए संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उसमें ही कुछ उम्मीद कर ली जाए कि सरकार उसमें जवाब दे देगी, और इसके बाद खासकर ये उम्मीद और बढ़ गई जब टीआर बालू और आनंद सिंह भदौरिया ने, उन्होंने जो है इसको लेकर नोटिस दिया था लोकसभा में। तो इस पर यह था कि चलिए अब तो सरकार को कुछ ना कुछ तो साफ साफ तो करना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। तो इसको लेकर देश भर के कर्मचारियों की बड़ी एकदम निगाह टिकी हुई थी कि आखिर आज संसद में क्या होता है। लेकिन जब संसद शुरू हुआ तो आपने देखा जिस तरह से हंगामा शुरू हुआ बिहार के मसले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो जिस तरह से संसद में दिन भर जो है इस तरह का हंगामे के कारण जो है
स्थगित भी कई बार किया गया संसद को। तो ऐसे में ये भी लग रहा था कि पता नहीं इस पर जो है सरकार की तरफ से जवाब आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन अब जो चिट्ठी, अब जो रिकॉर्ड सामने आए हैं संसद के, लोकसभा की तरफ से, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो जारी किया है, इस पर जो जवाब आ गया है, और वो जवाब मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं और आप खुद तय करिए कि आखिर वो सरकार की तरफ से ये जवाब क्या है, और इस जवाब का मतलब आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर आप बताइए। तो मैं वो पढ़कर बता दे रहा हूं। जो नोटिस है ये आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लोकसभा, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, जिसको आप कहते हैं अतारांकित सवाल, नंबर 150। ठीक है, तो ये आपको जो है ये टू बी ऑनसेट वही है, जुलाई 21 को आज ये देना था। सवाल जो है श्री टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया का था। तो सवाल क्या है, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस विल प्लीज टू स्टेट, पहला सवाल, वेदर द सेटिंग अप ऑफ द 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज बीन नोटिफाइड which was announced in January 2000। सवाल साफ साफ था, एकदम पॉइंटेड है सवाल, कि क्या जिस 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान हुआ था जनवरी 2025 में, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले, क्या उसका सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप समझिए, किसी भी सरकारी आदेश मतलब ऐलान करते उसका एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उसका ऑर्डर जारी होता है। तो वो हुआ है क्या, ये पहला सवाल है, एकदम पॉइंटेड सवाल है। इसका जवाब क्या दिया वो मैं आपको बताऊंगा, पहले सवाल बताता हूं क्या क्या सवाल थे। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था इफ शो, मतलब अगर ऐसा है, अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो द डिटेल्स देयर ऑफ, एंड इफ नॉट, मतलब अगर जारी कर गया तो उसका डिटेल दिया जाए, और अगर जारी मतलब नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं हुआ है तो द रीजंस फॉर नॉट सेटिंग अप इट आफ्टर लैप्स ऑफ, मतलब 6 महीने के बाद भी इसका गठन नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो इसके कारण को बता दीजिए। मतलब अब ये जो सवाल है, ये दूसरा सवाल, अभी एक और सवाल है, लेकिन ये 2 सवाल काफी हैं जो कर्मचारियों के दिमाग में है कि आखिर ये क्यों नहीं हुआ। तो ये 2 सवाल का भी जवाब मिल जाए तो समझिए कोई शक और सवाल नहीं बचेगा। तो ये है, तो यानी कि तीसरा भी चलिए बताते, फिर आपको उसका जवाब बताते। द टाइम बाय विच the revised pay scales will be implemented for the employees and pensioners। और तीसरा जो है कि तो फिर आखिर टाइम, कोई अनुमानित समय जब से जो है रिवाइज्ड यानी बदले हुए संशोधित पे स्केल्स जो हैं, पे जो हैं वो कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने लगेंगे। तो ये 3 एकदम पिन पॉइंटेड सवाल है जो कि देश भर के तमाम कर्मचारियों के सवाल को सन्निहित करता है, मतलब एक साथ लाता है। पहला कि जो है क्या 8वें वेतन आयोग जिसकी घोषणा की गई थी जनवरी 2025 में, क्या उसका नोटिफिकेशन जारी, मतलब सरकारी आदेश जो जारी होता है वो जारी हो गया। दूसरा, अगर जारी हुआ तो डिटेल दिया जाए, अगर नहीं हुआ तो इसके कारण बताया जाए कि आखिर 6 महीने के बाद भी ये क्यों नहीं हुआ। और तीसरा, कोई अनुमानित तारीख या कोई डेट जब तक कि सरकार की योजना है कि देश भर के कर्मचारियों को उनका 8वें मतलब जो रिवाइज्ड मतलब जो संशोधित पे स्केल से वेतन जो है वो कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। तो वही मैंने जो आपको कहा कि ये तीनों सवाल ऐसे हैं जो इस मसले पर अभी तक का जो लोगों को संशय है, कंफ्यूजन है, असमंजस है, उसका ये सारा सवाल यही है लोगों के दिमाग में, और इसका जवाब मिल जाए तो फिर कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अब हम आते हैं इसका जवाब सरकार की तरफ से क्या मिला है। सरकार की तरफ से जो जवाब दिया है वो MOS फाइनेंस यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने दिया है, और वो जवाब है पहला और दूसरा सवाल का। पहला सवाल क्या था कि क्या नोटिफिकेशन जारी हो गया 8वें वेतन आयोग का, और दूसरा क्या था अगर हो गया तो डिटेल दीजिए, और नहीं हुआ तो उसका कारण बताइए। तो एक साथ ही दिया हुआ है पहला और दूसरा सवाल। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा यह तय किया गया है कि टू कंस्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन, मतलब इसके सरकार के द्वारा मतलब ये कह दिया कि हाँ सरकार के द्वारा यह तय कर लिया गया कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। इनपुट्स हैव बीन सॉट फ्रॉम मेजर, मतलब जो इसमें स्टेक होल्डर्स है इस पूरी प्रक्रिया में
उनसे उनका सलाह इनपुट जो है वो मांगा गया है। जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और जो इनके डीओपीटी हैं एंड फ्रॉम स्टेट्स, मतलब राज्य हो गए, डीओपीटी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। उसके बाद आपको होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम और डिफेंस, इन सब से उनकी राय, उनके इनपुट्स मांगे गए हैं। ये जो जवाब में पंकज चौधरी जी ने लोकसभा में दिया है, उसका जवाब जो कि पहला और दूसरा का। उसके बाद जो जवाब है कि द चेयरपर्सन, ये देखिए आपके लिए जो पढ़ा है, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द 8th CPC would be appointed once the 8th CPC is notified by the government। यानी कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसी में जो आपका चेयरपर्सन और मेंबर्स का भी नाम उसमें बताया जाएगा, ठीक है, उसका अपॉइंट कर दिया जाएगा उनको कौन है। और तीसरा जो सबसे चौथा के लीजिए जो सवाल है, द इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो नया पे रिवाइज्ड पे स्केल है, वेतन जो है, वे वुड बी टेकन अप once the recommendations are made by the 8th CPC are accepted by the, जो कि नॉर्मल प्रक्रिया है कि कोई भी वेतन आयोग उसकी जो अनुशंसाएं होती, जो उसकी रिपोर्ट होती है, वो जब सरकार को दी जाती है, फिर सरकार उसको अध्ययन करके उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अगर या जिन जिन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करती तो उसके हिसाब से, यानी कि ये सरकार ने इस जवाब में, तो मैंने आपको पहले कहा कि इसका जो आज जवाब दिया गया उसका आप बताएं क्या जवाब है ये। उसके बाद जो लास्ट लाइन वो है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत जब 8th CPC अपना रिपोर्ट दे देगी उसके बाद जो है इसको लागू किया जाएगा। तो ये तो अभी हमने आपको सिर्फ बताया जो हुआ, जो जवाब आया, जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है लोकसभा में। तो चलिए साथियों, मुझे लगता है कि एक तरह से जो कंफ्यूजन का माहौल था वो मतलब जो है उस पर उस पर सरकार की तरफ से संसद में कहना, मतलब लोकसभा में जवाब देना मायने रखता है। तो इस जवाब का आप क्या मतलब समझते हैं, आप कमेंट में लिखें, और इसके बारे में भी हम आगे चर्चा जारी रखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।